तो ऑनलाइन मिलने वाले बहुत सारे आपने वेबसाइट्स पर देखे होंगे ग्रुप बाय एसईओ टूल्स, जो कि आपको बहुत ही कम कीमत में मल्टीपल वेबसाइट्स का एक्सेस प्रोवाइड करवाते हैं। तो पहले तो हमें ये देखने में लगता है कि हमें बहुत सारी वेबसाइट्स जो है काफ़ी कम प्राइस में मिल रही हैं, लेकिन मैंने जब इन वेबसाइट्स को परचेज करके देखा तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही हम किसी ग्रुप बाय एसईओ टूल्स की वेबसाइट्स को चेक करते हैं और हम उसे किसी एक टूल की वेबसाइट से भी कंपेयर करते हैं, तो हमें देखने में पता चलता है कि एक दो टूल की ही प्राइसिंग में हमें बहुत सारे जो है टूल्स मिल रहे हैं और हम सोचते हैं कि किसी सिंगल टूल को बाय करना सही नहीं है और उसी प्राइस में मल्टीपल टूल्स को बाय कर लेते हैं कम कीमत में। तो ग्रुप बाय एसईओ टूल्स वेबसाइट की सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप उन वेबसाइट्स पर लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा उनमें से कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो वर्क नहीं कर रही होती, क्योंकि जो भी एडमिन उन वेबसाइट्स को कंट्रोल करता है उनके अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम होती होगी, तो उन्हें चेंज कर दिया जाता है या फिर उनका प्लान एक्सपायर हो जाता होगा, जो भी रीज़न इसका स्पेसिफिक होगा। तो मान लीजिए कि मैंने 5 वेबसाइट्स यूज़ करने के लिए कोई ग्रुप बाय एसईओ टूल को बाय किया और मुझे पता लगता है कि उनमें से सिर्फ 3 ही काम कर रहे हैं और 2 काम नहीं कर रहे हैं, तो उससे मुझे फुल बेनिफिट नहीं मिलेगा कि मैं उन वेबसाइट्स को यूज़ कर सकूं। दूसरा पॉइंट आता है कि आप इन हर वेबसाइट्स पर चेक करोगे कि आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप उनके कॉन्टैक्ट नाउ पर जाते हैं तो आपको व्हाट्सएप या ईमेल आईडी पर अपनी प्रॉब्लम को सेंड करने के लिए ऑप्शन तो मिलेगा, लेकिन बहुत बार आपको उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिलता और रिप्लाई मिलने के बाद भी अगर आपको उन्हें दोबारा कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपको यही डिस्कस करते करते इतना टाइम लग जाएगा कि जो भी आपके ज़रूरत का टूल होगा आप उसको कम्प्लीटली यूज़ ही नहीं कर पाओगे, वो वैसे ही बहुत लेट हो जाएगा आपको यूज़ करने के लिए। तो इनका कस्टमर सपोर्ट भी कुछ अच्छा नहीं होता। तीसरा पॉइंट आता है कि बहुत सारे आपने यूट्यूब चैनल्स को भी देखा होगा जो इन वेबसाइट्स को प्रमोट करते हैं। तो किसी किसी वेबसाइट्स पर आपने देखा होगा कि वो वेबसाइट्स एफिलिएट लिंक को भी प्रमोट करती है कि अगर कोई भी यूट्यूबर या सोशल मीडिया पर उन वेबसाइट्स को प्रमोट करेगा तो उन यूट्यूबर्स या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर को उसका कुछ हिस्सा मिलेगा जो भी यूज़र उनके लिंक से परचेज करता है। तो तभी आपको यूट्यूबर्स दिखेंगे शो करते हुए कि ये टूल वर्क करता है। फोर्थ पॉइंट आता है, जैसे ही आपको परचेज करने के बाद इनका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा तब आपको स्टेप्स बताए जाएंगे कि आपको अपने ब्राउज़र में एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है और जब भी आप इन ग्रुप बाय एसईओ टूल की किसी वेबसाइट को यूज़ करेंगे जिसको भी आपने परचेज किया होगा तो आपको उस एक्सटेंशन की मदद से लॉगिन करने को मिलेगा, जिनमें से कभी कभी तो ऐसा होता है कि इनकी आईडी जो है कभी कभी वर्क भी नहीं करती, जिससे कि किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करना होता है इन वेबसाइट की मदद से। और जो आप एक्सटेंशन का इंस्टॉल करते हैं अपने ब्राउज़र में इनको यूज़ करने के लिए, हो सकता है कि वो एक्सटेंशन आपके ब्राउज़र का बाकी डेटा भी यूज़ कर सकता है, जिससे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको इनको यूज़ करने के बाद। फिफ्थ पॉइंट आता है, अगर आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन भी कर लेते हैं तो अगर आपको जैसे कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिन पे लाइसेंस डाउनलोड करना होता है अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करने के लिए कि आपने ओरिजिनल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है, तो अगर आप किसी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर लेंगे तो लाइसेंस जो है वो आपके नाम पर नहीं होगा, वो किसी और के नाम पर होगा जो आप अपने क्लाइंट को शेयर नहीं कर सकते। आप उसको ये तो शेयर कर सकते हैं कि आपने उसी सेम वेबसाइट से डाउनलोड किया है जो आपके लाइसेंस पे डेट मेंशन होगी, लेकिन उस पर नाम आपका नहीं होगा, जिस पर आपका क्लाइंट आपको बोल सकता है कि वो सही नहीं है। और अगर जो भी आपने किसी वेबसाइट से यूज़ किया होगा आगे आपके क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन ग्रुप बाय एसईओ टूल्स से जिस वेबसाइट को लॉगिन किया होगा आपको आगे उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपकी वेबसाइट नहीं है। जिस भी वेबसाइट को आपने लॉगिन किया वो आप किसी और यूज़र से लेकर यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किसी वेबसाइट में लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है हमें शो हो जाता है और उसे कोई भी यूज़र
इनकी वेबसाइट से लॉगिन करके चेंज कर सकता है किसी और वेबसाइट का जिसको हमने यूज़ करने के लिए बाय किया है। तो ये ग्रुप बाय एसईओ टूल्स की वेबसाइट्स हमें किसी वेबसाइट के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाती हैं, जिसमें आपको किसी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर उसका लिंक कॉपी पेस्ट करना होगा इनकी वेबसाइट पर, और आपको डाउनलोड लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आपको किसी भी वेबसाइट पर कुछ मॉडिफिकेशन करना है और फिर डाउनलोड करना है, या आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं उसके बाद डाउनलोड करना है किसी वेबसाइट पर, तो आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो डायरेक्ट वेबसाइट है उसका एक्सेस ही नहीं दिया जाता। एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप इन वेबसाइट्स को बाय करते हैं और आप इन पर लॉगिन करते हैं तो इनका सिक्योरिटी के लिए कोई भरोसा नहीं है कि ये आपके लॉगिन के डेटा का क्या यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप इन पर पेमेंट करेंगे तो हो सकता है कि ये आपके पेमेंट के डेटा का कुछ गलत यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बहुत वेबसाइट में ये भी मेंशन नहीं होता कि ये कौन से कंट्री की हैं या ये कहाँ से ऑपरेट हो रही हैं, जिससे कि यूज़र को इन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इनको ऑपरेट कहाँ से किया जा रहा है। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने एक्सपीरियंस किए एसईओ ग्रुप बाय टूल्स को बाय करते हुए। तो इसीलिए आपको एक सिंगल टूल ही जो है वो परचेज करना चाहिए अपने काम से रिलेटेड, जिससे कि आप अपने क्लाइंट को उसका फुल प्रूफ भी प्रोवाइड करा सकते हैं, और साथ ही साथ आपको एक सिंगल वेबसाइट का जो है कंप्लीट एक्सेस भी प्रोवाइड होता है। अगर आपको कोई भी वेबसाइट से काम चल जाएगा, अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट्स प्रोवाइड की जाती हैं जैसे ग्रुप बाय एसईओ टूल की वेबसाइट से, तो आप एक बार के लिए इनको ट्राई कर सकते हैं, बट मेरी तरफ से मैं इनको बाय करना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए वो सब कुछ मैंने इनको बाय करके एक्सपीरियंस किया है।